बताऊं, तुम में से कई बार, हाँ जी, तुम ये बताओ मुझे, ऐसे कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, यह परिवार वाली बात है यार, बिल्कुल घुमा फिरा के बतानी चाहिए। हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से। अभी तो मैंने सवाल ही में पूछो मेरे दोस्त। अब ये तगड़ा आदमी बिना सवाल की उत्तर। मुझे ये बताओ, तुम्हारी उम्र जब तक 18 वर्ष नहीं हुई थी, जब 16-17 साल के होंगे तभी से मन में एक ख्याल आता होगा कि मैं अपने घर की गरीबी रेखा तोड़ूंगा या तोड़ूंगी और अपने माता पिता को उस खुशियों तक लेके जाऊंगा जहां की वो आज तक सपने देखते आए। होता ऐसा नहीं कई बार, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ता है, लोगों के ताने मिलते हैं, तब कई बार मन में आता होगा कि यार शायद मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। किस किस के मन में आता है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। तुमसे एक बात कह के जा रहा हूं, जी सर। भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया। अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। वैसे भी तुम महोबा वाले हो ना। तुमसे एक बात कह के जा रहा हूं, हवा से तूफान होने में, हवा से तूफान होने में, पूरे तुम्हारे ख्वाब होने में, हवा से तूफान होने में, पूरे तुम्हारे ख्वाब होने में। अरे तुम आला और उदल की धरती के सपूत हो, तुम्हें कोई क्या रोकेगा कामयाब होने में। ये तुम्हारे अंदर एक एक चीज, एक एक जिक्र उस हिसाब से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? अरे मेहनत करेंगे कि नहीं, जान लगाएंगे कि नहीं, और किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है भैया। अपने आप को मैं अपने आप से आगे जाऊंगा, ये अपना वादा होना चाहिए। आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैं कह रहा हूं मेरे 50 नंबर ही आए। मेरे साथी के कितने आए उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे अगले मॉक टेस्ट में 60 आएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प मुझे अपने आप से लेना है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। और मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया का, मेरे अंदर खुद एक जमाना है, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। ये अगर आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हाँ मैं मानता हूं कि अभी घर के हालात, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से कभी कभी मन करता होगा कि यार अब कर नहीं पाऊंगा। तो एक बात बताऊं, वो मां जब जब मंदिर जाती होगी ना, जब सुबह शाम दीपक जलाती होगी, तो केवल एक ही बात भगवान के आगे झोली फैलाकर मांगती होगी कि वो तुम्हें जल्दी से कामयाब करते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? उस मां के लिए जो बचपन में शायद छिपकली से डर जाती थी, आज तुम्हारी खातिर इस दुनिया के मगरमच्छों से लड़ जाती है। उस मां के लिए जो घर में सबसे बाद में सोती है और सुबह सबसे पहले उठती है, घुटनों में दर्द रहता है पर तुमसे कभी शिकायत नहीं करती। तुम पढ़ने बैठ जाते हो तो कभी कोई काम नहीं बताती। उसके लिए जीतना होगा। और इस बात को 4 लाइनों में कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए। और वो लाइन है कि जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको, जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको। सफर आसान नहीं होगा, ये जिंदगी ने भी कह दिया मुझको। जिम्मेदारी की राह पर
वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको, सफर आसान नहीं होगा, ये जिंदगी ने भी कह दिया मुझको। और मांगी है मेरी जीत मेरी मां ने दुआओं में। अब चाहे कीमत जो भी हो, हर हाल में जीतना है मुझको। हर हाल में जीतना है। ये तुम्हारे अंदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुल मिलाकर बस इतना कहूंगा कि जान लगा कर रखो मेरे प्यारे दोस्त। देखो, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है। मैं आपको थोड़ा सा संघर्ष का मामला बताऊं। अभी ऐसे समझो कि ऐसा नहीं है कि जीवन में हमारे में संघर्ष नहीं है। मैंने कई बार पहले भी बोला है, कि यार हम कभी ऐसा नहीं था कि जिंदगी में ये सोचकर बने थे आगे कि भाई टीचर बनेंगे। तुम्हें मैं बताऊं थोड़ा सा कि मेरा भी एक सपना था, आर्मी में जाने का सपना। और इस मंच के माध्यम से बताऊं कि लगभग 1600 मीटर दौड़ 4 मिनट 50 सेकंड में मैं कवर भी कर लेता था। गजब यार। लेकिन समय का कुछ ऐसा पहिया रहा